नमस्कार। स्तंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनन चंद्र। स्तंभ में मैंने सड़क की बर्बर और ख़राब स्थिति को लेकर कई बार सरकार से प्रश्न किया है। खराब सड़क किसी भी राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा होती है। खराब सड़क की वजह से दुर्घटनाएं होती है और न जाने किसी और की गलती की वजह से कई मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और आम जनजीवन को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपके लिए मैंने ग्राउंड जीरो पर जाकर सड़क की खराब स्थिति का जायज़ा लिया है। मैं आपको जो सड़क दिखाने जा रहा हूँ वो कई सालों से ऐसी जर्जर स्थिति में है और यह सड़क अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण सड़क है। यह दिग्गा आसियाना मार्ग दिग्गा से आसियाना को जोड़ती है और इस सड़क पर काफ़ी व्यस्तता रहती है। ये सड़क कई हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस को जोड़ती है। लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने वाली पुलिस स्टेशन राजीव नगर थाना भी इसी सड़क से होकर गुजरती है। आपको मैं ये ठीक 20 सड़क की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये दिग्गा मोड़ के सड़क की ये स्थिति है कि 20 सड़क पे इस तरीके से पोथोल्स को खोल के छोड़ दिया जाता है। आप ये सोच के देखें कि रात में अगर कोई गाड़ी आती है और उसे इस गड्ढे का अंदाज़ा नहीं मिलता है तो कितने मासूमों की जान जा सकती है। और ये भ्रष्ट सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा है कि अक्सर सड़क पर मासूम लोग अपनी जान गंवाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न ये है कि इस तरीके का जो भ्रष्टाचार है, इस तरीके की जो लापरवाही है, इस तरीके के लापरवाही के लिए क्या ये एक प्रावधान लाने की ज़रूरत नहीं है हमारे देश में? और क्या संविधान को संशोधित करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती अगर सरकार के द्वारा या किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा या किसी भी ठेकेदार के द्वारा कोई भी प्रकार की अगर गलती की जाती है और सड़क में दुर्घटना में किसी मासूमों की मृत्यु होती है, किसी की जान जाती है, तो इसे आपराधिक मामलों में लाना चाहिए। क्योंकि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हो उन्हें सज़ा का प्रावधान करना चाहिए। या अगर ट्रैफिक नियम्स फॉलो करते हैं, ट्रैफिक नियम्स वायलेट करते हैं तो उसके तहत अगर चालान होती है तो इस तरीके के लापरवाही के लिए भी चालान होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सुरक्षा मुहैया कराने का वादा करते हैं, नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा करते हैं और उसके लिए अगर आप जगह जगह कैमरा इंस्टॉल करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक नियम को फॉलो करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे पहला कदम अगर कुछ हो तो वो सड़क से शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि ये टूटी सड़क और इस तरीके का जो पोथोल्स जो जगह जगह इस तरीके का गड्ढा खोलकर छोड़ दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि उधर से गाड़ी आ रही है, इधर से गाड़ी जा रही है और रात में यहाँ पे ना ट्रैफिक लाइट की सुविधा है और रात में शायद पता न चले कि इस जगह पे कोई गड्ढा है और ये दुर्घटना होना यहाँ पे निश्चित है। और कई मासूमों की भ्रष्टाचार की वजह से, लापरवाही की वजह से, बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से लगभग कई मासूमों की मृत्यु हो सकती है, मासूमों की जान जा सकती है। और अगर कोई पूछे कि भ्रष्टाचार की तस्वीर कैसी होती है या भ्रष्टाचार कैसा दिखता है तो आप एक शब्द में कह सकते हैं कि ये टूटा सड़क, ये खुला गड्ढा और ये पोथोल्स भ्रष्टाचार की एक तस्वीर हो सकती है। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के टेम्पो चालक हैं कि उनका क्या अनुभव है, किस तरीके से। आप क्या सड़क पे रोज आना जाना है? हाँ, ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो चलाते हैं तो क्या अनुभव है आपका? बहुत सुविधा होता होगा इस सड़क पे चलने में। सुविधा दिख रहा है आपके सामने, सुविधा आपके सामने। वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या सुविधा है इधर? यही सुविधा, इतना पानी में टेम्पो चल रहा है। मतलब ज़िंदगी खतरे में हो के आप लोग जीवन यापन करने के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। ऐसी ढक्कन लगाना चाहिए, वहाँ चक्का गिर जा रहा है टेम्पो का, चलते यात्री का। हाँ, आप क्यों नहीं कहिएगा? आप तो रोज़ सड़क पे आते जाते हैं, आप नहीं बोलिएगा तो फिर कौन बोलेगा? अभी तो वोट दे के सरकार बनाते हैं। हम लोग वोट दे के क्या करेंगे? जब रोडें नहीं बनेगा तो काम आगे विकास नहीं हो रहा है, विकास तो रुका हुआ है। आगे विकास ही नहीं होगा, विकास रुका हुआ है। कह सकते हैं कि ये जो टूटा हुआ सड़क है ये बदलते बिहार की तस्वीर है। क्योंकि जब आप घोषणा पत्र देखेंगे या किसी भी प्रकार का अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें कई तरह
कि सरकार वादे करती है कि सड़क बना के देगी, बिजली की व्यवस्था करेगी, डेवलपमेंट करेगी, विकास करेगी, विकासशील बिहार बनेगा, जय बिहार जय जय बिहार का नारा दिया जाता है, कई ऊंचे ऊंचे तरीक़ों का वादा किया जाता है। लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पे आएंगे, जब आप धरातल पे आएंगे, तो धरातल पे आपको सड़क के नाम पे ये टूटी फूटी सड़क, जो कि 3 भागों में बटी हुई, जगह जगह पे छोटे छोटे तालाब, और इस तरीके से संघर्ष करते हुए ऑटो चालक आपको चलते हुए दिखेंगे, जो अपने जीवन यापन करने के लिए अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे, दांव पे लगाते हैं। और काफ़ी परेशानी है, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। और ये बदलते बिहार की तो तस्वीर बिल्कुल भी नहीं है। और मैं यहाँ के बिहार सरकार से, खासकर युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से और नीतीश कुमार जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बिहार का सपना आपने लोगों को दिखाया है, उस सपना को कृपया साकार कीजिए। और कैमरा लगाना एक काफ़ी अच्छा पहल है, प्रशंसनीय पहल है, काफ़ी अच्छी शुरुआत है कि आप ट्रांसपोर्टेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अगर आप सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, सुरक्षा मुहैया कराना चाहते हैं, देश के नागरिक को अच्छा माहौल और इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, तो वो शुरुआत सड़क से होनी चाहिए थी। क्योंकि ये जो गड्ढा, जगह जगह पे जो गड्ढा बना हुआ है, पोथोल्स खुला हुआ है, और इस तरीके के जो सड़क छोटे छोटे तालाबों में तब्दील हो चुकी है, वो कई मायनों में कई गुना ज़्यादा असुरक्षित है। और जब आप इस सड़क को एक रिव्यू में देखेंगे तो शायद ही ये कहने के लिए सड़क है, लेकिन आपको कहीं से भी सड़क दिखेगी नहीं। सड़क पे रोज़ आते जाते हैं क्या? रोज़ आना जाना है क्या इस सड़क? डेली आना जाना है। तो काफ़ी परेशानी होती होगी आपको इस सड़क पे जाने में। ये जो रोड जो खुदा गया है ना, इस सब इसके चलते जो है पूरा रोड ख़त्म हो गया है, और आने जाने में तो काफ़ी प्रॉब्लम होती ही है, और काफ़ी असुरक्षित भी है। आप देखेंगे तो उधर पोथोल्स खुला हुआ है, उधर गड्ढा है, इधर पानी पूरा जमा हुआ है। और मेन यानी रोड में भी बीच बीच में है पूरा गड्ढा। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधि से, बिहार सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? हम बिहार सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जैसे काम होता है उसको जो है कि काम होने के बाद जो है इसको रिपेयर अच्छा से कर दिया जाए, ताकि जाने आने में सुविधा हो। क्योंकि ये सड़क पहले से भी जर्जर थी, और पाइपलाइन बिछाने के नाम पे इसे और जर्जर कर दिया गया। जी एकदम पहले से भी जर्जर थी और कंजेस्टेड भी है। अच्छा, एक प्रश्न और आपसे कि अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, क्योंकि आप ट्रैफिक नियम का पालन कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं, और जगह जगह पे कैमरा इंस्टॉल किया गया, अगर आप ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं तो आप पे चालान हो जाता है। लेकिन जो भी लोग जिम्मेदार हैं इस सड़क की जर्जर स्थिति के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसे आपराधिक मामलों में लाना चाहिए, या उनसे भी चालान काटना चाहिए, या सरकार की भी चालान कटनी चाहिए, क्योंकि ये कई गुना ज़्यादा असुरक्षित है? जी, अब काम करने के लिए जो रोड के बीच में काम करने के लिए अगर सरकार परमिशन दी है और वो समय सीमा समाप्त हो जाता है, तो उस पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। क्या इस सड़क से आप रोज़ आते जाते हैं, रोज़ आना जाना आपका इस सड़क पे, तो क्या अनुभव है इस सड़क से? ये सड़क तो बहुत ख़राब है, कई दिन से बन नहीं रहा है। और कई दिन से खराब है, बहुत दिन से इसी तरह? बहुत दिन से, लगभग 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना हो गया। तो अगर आप ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं तो आपकी चालान कट जाती है, लेकिन ख़राब सड़क के लिए क्या सरकार की चालान नहीं कटनी चाहिए? जनप्रतिनिधि उनका चालान नहीं करना चाहिए? क्या मानना है आपका? करना चाहिए। कटना चाहिए।